केरल के वायनाड में जिस तरह से तबाही का मंजर सामने आया, जिसने भी देखी वो तस्वीर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उत्तर पूर्वी केरल का अकेला पठारी जिला है वायनाड। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ये पूरा बसा हुआ है और साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसे समझाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 30 जुलाई की रात जब यहाँ पर लोग बहुत आराम से चैन की नींद ले रहे थे, उन्हें तभी एक बहुत ही तेज आवाज आई। भारी बारिश के बीच जमीन खिसकने लगी, जमीन सरकने लगी। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागे भी, लेकिन सुबह 6 बजे तक यहाँ मुंडकई, मेपड़री और चूरलमाला नूल पूजा कस्बे में जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुका था। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जिसकी चपेट में लोगों ने अपनी जिंदगी भी गंवाई और लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि वायनाड में इतनी बड़ी तबाही के पीछे की वजह क्या है। दरअसल ये जो इलाका है उसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इलाके में बाढ़ और भूस्खलन हमेशा से सामने आता रहा है। लोगों को इसका शिकार होता रहना पड़ा है। लेकिन भूस्खलन इसमें होता क्यों है और क्यों वायनाड में ये तबाही जो है वो इस तरह से सामने आती है। देखिए, जब एक ढलान से पहाड़ का हिस्सा या फिर मिट्टी खिसकने लगती है तो उसे लैंडस्लाइड या भूस्खलन हम कहते हैं। और ये तब होता है जब पहाड़, ढलान या मिट्टी की पकड़ कमज़ोर होने लगती है, कमज़ोर पकड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये हादसे सामने आते हैं। यानी जब चट्टान या मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने वाले गोंद जैसी शक्ति होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो इसकी ग्रैपिंग पावर है जब वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ज़मीन जो है वो खिसकने लगती है और इस तरह से बड़े बड़े हादसे सामने आते हैं। और यही वायनाड में भी हुआ। वायनाड में दरअसल पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और ये बारिश वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती भी चली गई। पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा नजर आया। कीचड़, पानी की जो धारा थी वो धार बन गई, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का जो घर है, वो इलाका है, जो चाय के बागान है, वो पूरी तरह से डूबे ही नजर आए। और स्थिति काफ़ी देर तक तो भारी बारिश की वजह से मिट्टी को कमज़ोर करती नजर आई। कमज़ोर हो गई मिट्टी, नरम हो गई और उसके ऊपर का जो भार था वो उसे संभाल नहीं पाई, जिसके बाद वायनाड में मौत का वो खौफनाक मंजर सामने आया। जिसे दर्दनाक कहिए, खौफनाक कहिए, दिल दहला देने वाला कहिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला कहिए, हर किसी ने देखा। केरल में लगभग 50% यानी कि 50% जो हिस्सा है, भूभाग है, वहाँ से 20 डिग्री से ज़्यादा ढलान है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से जो विशेष तौर से मिट्टी का कटाव होता है वो भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। और कुछ इस तरह से ही ये पूरा भूभाग है। वायनाड तो पूरा ही इसी तरह से बसा हुआ है। और इन इलाकों में जब बारिश होती है और जब यही हल्की बारिश भारी बारिश बन जाती है तो मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। यही वायनाड में हुआ और फिर ये कमज़ोर होकर खिसकने लगी, फिसलने लगी। जुलाई 2022 में आपको ये भी बता दें कि किस तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा को ये जानकारी दी थी कि पिछले 7 साल में, सुनिए, पिछले 7 साल में केरल में देश में सबसे ज्यादा भूस्खलन हुए हैं। ये चर्चा का विषय भी रहा है, बेहद गंभीर स्थिति भी रही है। आंकड़े अगर आपके सामने रखें तो 2015 से साल 2022 के बीच करीब 3782 भूस्खलन यानी जो लैंडस्लाइड हुए उसमें से 2239 केरल में हुए हैं। अब समझिए, यानी कि अगर आप इसे प्रतिशत के लिहाज से निकालेंगे तो ये करीब 60% तक है, उससे कम नहीं है। यानी कि 59.2% केरल में ही भूस्खलन हुए हैं। अब देखिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निर्माण जो होता है, उसकी जो गतिविधियां होती हैं वो भी जिम्मेदार है। फटाफट इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल इन संवेदनशील इलाकों में पिछले कुछ सालों से काफ़ी निर्माण हुआ है। विकास की रूपरेखा बढ़ी ज़रूर है, लेकिन ये भी कई बार मुसीबत का सबब बन जाती है। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन होने की वजह से होटल हुए या फिर दूसरे जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी वजह से ये पकड़ जो है वो ढीली भी होने लगती है। ये भी हालात को ख़राब करने में भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक जल निकासी जो होती है वो बाधित हो जाती है, मिट्टी के कटाव को ये बढ़ा दिया जाता है। और जो ये पूरा पैटर्न होता है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत लाता है, क्योंकि इसी के नतीजे के चलते जो कम वक्त होता है और तेज़ बहाव होता है, एक जगह पर वो केंद्रित नहीं हो पाता है और फिर तेज़ बारिश होने लगती है। बदलाव वक्त के साथ हुआ है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग भी हुई है, निर्माण भी हुआ है, बहुत सारी ऐसी सारी वजह हैं, लेकिन ये खास तौर से एक वजह यहाँ पर मानी जा सकती है। फिर पानी का अचानक तेज़ जो बहाव है, सैलाब है, वो मिट्टी पर हावी हो जाता है, जिससे भूस्खलन की आशंका
आशंका इस कदर बढ़ जाती है जो हमने वायनाड से आने वाली दर्दनाक तस्वीरों में देखा है। वैसे अरब सागर को भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अरब सागर का गर्म होना, उसके गर्म होने के जो गहरे बादल की जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है वो सामने आती है। ये मौसमी चक्र है और जो ज़्यादा बारिश लेकर चलती है, एक जगह पर बरस जाती है, ये पूरी अस्थिरता जो होती है वो कहीं ना कहीं वायनाड पर विनाशकारी साबित हुई है। और वायनाड के विनाशकारी भूस्खलन की ये पूरी खबर जब सामने आई तो फिर मालूम चला कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई और उन्हें मालूम तक नहीं चला कि इतनी बड़ी ज़मीन जो है वो इस कदर खिसकी कि तबाही मच गई। मौसम से जुड़ी और साथ ही देश विदेश से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमें हर प्लेटफॉर्म पर यूं ही फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और साथ ही अपना कमेंट भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम आप तक फौरन अपडेट पहुंचाएं।